इसीलिए मैंने बोला वो पशु से बेटर ऑप्शन है। अगर कुछ भी नहीं तो ओट्स को यूज करेंगे तो पशु से बेटर ऑप्शन है। वैसे तो सोयाबीन भी तो अनाज ही है। हाँ, मकई भी अनाज है, लेकिन फिर भी आप उसका मिनिमम यूज कर सकते हो। एकदम 100% बोलेंगे तो सबसे नहीं होने वाला है, ठीक है। और दूसरा जो है वो अग्नि पे चढ़ाए बिना ले सकते हैं तो लो। या आप जो है देखो, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपको भी रखनी पड़ेगी कि जो व्यवस्था है आप थोड़ा गर्म पानी में डाल के रखो। 40 डिग्री का 45 डिग्री का पानी में अगर आपने मकई डाल के रही और वो थोड़ी ढीली पड़ गई तो यूज करो। अग्नि पे चढ़ाने का और 40 डिग्री पे फराने का फर्क समझिए। अग्नि मीन्स 100+ टेम्परेचर, वहां सत्व नष्ट हो जाता है। 40 पे अभी आप ठंडी की सीजन में रहते हो, 5 डिग्री का टेम्परेचर है तो मैं आपको बिल्कुल बोलूंगा पानी गर्म करके पियो, बॉडी के टेम्परेचर पे पानी ला के पियो बोलूंगा। तो अग्नि प्रगटाने की नहीं, ऐसा नहीं बोला। जहां जरूर नहीं है वहां मत करो। 40 डिग्री 45 डिग्री या बस का बस 50 डिग्री के ऊपर मत जाओ। क्लियर? तो वहां तक ठीक है, तो मिनिमम अग्नि का यूज होगा। अभी आपका जो था ये यूरिया केमिकल्स वगैरह के जो प्रश्न है ये हर बार आते हैं, हर कोई पूछता है। तो हम क्या कर सकते हैं वो करेंगे। व्हाट इज डूएबल, बराबर है। तो एक चीज जो है आप घर में उगाओ। फल और सब्जियां तो उगा सकते हो। होम गार्डनिंग भी हो सकती है, टेरेस गार्डनिंग भी हो सकती है, बालकनी गार्डनिंग भी होती है आज की तारीख में। कुछ उगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। आपके घर में टेरेस है तो उसमें लाके कुछ उगाओ। ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करो। ऑर्गेनिक चीज आप खरीद के खाओ अगर आपको परवड़ता है तो, या आपके उधर मिलती है तो आप ऑर्गेनिक चीजें खाइए। ऑर्गेनिक चीज उगा भी सकते हैं अपने टेरेस में, मेहनत करके कर भी सकते हैं। एक तो वो ऑप्शन है। यहाँ पे भाई साहब बैठे हैं, वो ऑर्गेनिक खेती करने वाले हैं ना? नहीं है, उसने क्या बोला मालूम है, उसका भी मैं बहुत बोलता हूँ। नहीं, मैं पहले इनका जो बोलता हूँ कि ये जो है मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि मानव कल्याण के लिए, सुनिए मेरी बात, मानव कल्याण के लिए ऑर्गेनिक खेती चालू करो। मुझे ऐसे बहुत सारे किसान पता है कि बोलते हैं हम हमारे लिए अलग उगाते हैं, दुनिया के लिए अलग उगाते हैं, बाजार में बेचने के लिए अलग उगाते हैं। ये भी होता है, लेकिन आप जल कल्याण का सोचो तो कुछ ऑर्गेनिक खेती चालू करो। बहुत कमा लिया है, कुछ सेवा का मौका मिला है तो आप ऑर्गेनिक खेती में जुड़ जाइए। बाला साहब का भी बताइए। हाँ, बाला साहब जो आप, बाबा साहब ना, बाबा साहब अभी चलो उन्होंने बोला तो मैं बोल देता हूँ। मेरा ये जो प्रोग्राम था ना, जो मैंने जो अभी डेयरी के बारे में बताया, तो मेरे लोनावाले की शिविर में एक बाबा साहब करके थे, कोर नॉन वेजिटेरियन। उन्होंने तो गाय और भैंस के खुद के तबेले बना के रखे थे। गिर की गाय उन्होंने रखी थी। क्या रखा था? ये सोच के कि गिर की गाय तो बहुत अच्छी है, और 80-100 भैंस का तबेला भी था उसका, और पूरे गांव में इधर उधर बेचते थे, अच्छा सा चल रहा था। ये सुनने के बाद उनको लगा कि बुरा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। 80 लाख रुपए का नुकसान किया। कितना? तबेला निकाल दिया। और वो गिर की गाय थी, उन्होंने अपने गांव में बेच दी। कहाँ बेच दी? और वहां पे एक खेत रखा उन्होंने, खुली जगह छोड़ी। बोलते हैं यहाँ ये रहेंगे, खाएंगे, करेंगे, जो करना है वो करेंगे। कोई उसका दूध नहीं निकालेगा, कोई उनका पोषण नहीं करे। वहां जानवर को बांधा भी नहीं जाता। उनको जब चाहे तब बच्चा पैदा करे, ना करना है तो ना करे, तो बच्चे को जितना दूध पीना है वो पिए। क्लियर? तो ये जो है उनके भाव है। तो उन्होंने सही जीव दया की, खुद ने तो
छोड़ दिया पशुधन। वो जो थे उन्होंने अपनी अनेक बीमारियों में लाखों रुपया खर्च किया, अनेकों डॉक्टर के पास आके गए, 100 से ज़्यादा किलो का वजन था, आज 70 किलो के करीब वजन है। तो ये सब काम होता है। वलसाड के शिविर में भी एक थे, छोटे किसान थे, उन्होंने जब सुना तो बोलता मैं भी मेरी खेती बंद कर, मीन्स मैं ये जो जानवर को पालता हूँ वो बंद करता हूँ, क्योंकि आपने जो बोला वो सत्य है। उसके पास तो 5-6 गाय ही थी, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो भी बोला मैं ऑर्गेनिक खेती की ओर जा रहा हूँ। ये बाबा साहेब भी ऑर्गेनिक खेती करते हैं, वहाँ उगाते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि आप ऑर्गेनिक खेती की ओर आगे बढ़े, कुछ देना सीखें, कुछ लौटाना है आपको कुदरत को, तो सही खुराक आप लौटाइए। बहुत कमा लिया है, कमाने के बहुत आपको अवसर मिलेंगे, लेकिन ये आशीर्वाद जो है वो ज्यादा महत्व का है। मैंने कल डॉक्टर हरचंदानी का भी बताया, एक 80 साल की बुढ़िया को देखने के लिए 40 किलोमीटर अपने खर्चे से गए, उसको ठीक जो भी बात करना था करके उसको तसल्ली दी और वापस आ गए। बोलता है अगर कोई मुझे 10,000 या 1 लाख की फीस दे तो मैं नहीं जाऊं। लेकिन उस बूढ़ी माँ ने, 80 साल की माँ ने जब ये बोला कि मेरे घर पे भगवान आए हैं, तो मेरा जीवन सफल हो गया। तो आपके पास भी कुछ मौका है अपने जीवन सफल करने का। तो ऑर्गेनिक खेती की ओर आगे बढ़िए। और मैं आप सभी को कहता हूं, ऑर्गेनिक खेती में इन्वेस्टमेंट कीजिए। कुछ चाहिए तो उनको फाइनेंशियल मदद दीजिए, कुछ मिल के छोटा मोटा खेती करने की कोशिश कीजिए, या तो सपोर्ट कीजिए, या बोलिए चलो हम ये 50-100 जन मिलते हैं, हम ऑर्गेनिक मंगवाएंगे और कुछ ना कुछ करके, थोड़ा महंगा है लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो कुछ चालू करिए। अपने घर के टेरेस में उगाइए, घर बाहर गार्डन है तो उसमें उगाइए। कुछ मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन मिलजुल के करो तो और मजा आएगा। और जहाँ तक बात है, जब तक नहीं मिलता है तब तक क्या करेंगे। तो ये नियम एक अपना लो, रीजनल, सीजनल, इजीली अवेलेबल चीज लेंगे। क्या बोला मैंने? यहां मैं अगर नडियाद में हूं तो नडियाद की एरिया में क्या उगता है आज की सीजन में, वो मैं लूंगा, क्योंकि वहां कम से कम जो है केमिकल्स का यूज होता है, पेस्टिसाइड्स का यूज होता है, क्योंकि कुदरत सपोर्ट कर रही है। समझ रहे हैं? तो रीजनल, सीजनल, ये सीजन में जो उगता है वो। बाजार में चले जाइए, अभी आपकी मार्केट तो क्या, आपका खुद का तो फार्म हाउस है ही नहीं, तो आप बाजार में चले जाइए, सब्जी मंडी में चले जाइए या फ्रूट मार्केट में चले जाइए। जो चीज सबके पास बिकती है और सस्ती है, वो सीजन की फ्रूट है, उसको खरीदिए। समझ में आया? क्योंकि आज 365 दिन हर चीज मिलती है, जरूरत से ज्यादा मीठी भी मिलती है। तो आपको क्या करना है? बाजार में जाइए, सबके पास बिकता है, मीन्स सीजन का माल है, सस्ता बिकेगा तो उसमें ये सब मिलावट कम होगी। क्लियर? सस्ता माल देखो, पैसे बहुत ज्यादा है तो ऑर्गेनिक खेती में डालो या ऑर्गेनिक चीज खरीदो। और एक चीज समझ लीजिए, जो भी फल सब्जियां आती हैं उसको एक चमड़ी होती है। जैसे हमको चमड़ी है, हमने अगर मट्टी में हाथ डाल दिया, अगर हमारे पैर मट्टी में चले गए तो हम क्या करते हैं? धो लेते हैं ना, फिर सब ठीक हो जाता है। तो जो भी चीज को चमड़ी है उसको पानी से धो सकते हैं। तो ये फल और सब्जियां जो है आप लाइए, नमक के पानी में रखिए 15 मिनट के लिए, या बेकिंग सोडा में डाल दीजिए। क्या करना है? नमक पानी या बेकिंग सोडा 15-20 मिनट रखिए, फिर उसको निकाल के अच्छी तरह धो दीजिए।
हैंड वॉश कर लीजिए, उसको सुखा दीजिए और फिर इस्तेमाल कीजिए। पहली बात। दूसरी बात, सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डिटॉक्सिफायर्स है। क्या है? कुदरत ने ये सब उसमें डाला है, उसमें सत्व है। ओरिजिनल होता मान लो 100% देता, ये 70-80% तो देगा ना, ठीक है 20-30% कम, फिर भी अच्छा है। आपने फल और सब्जियों का ऑब्जेक्शन लिया, कभी अनाज का ऑब्जेक्शन लिया? क्यों नहीं लिया? क्यों अनाज में पेस्टिसाइड नहीं डाला जाता है? उसमें से तो निकाला भी नहीं जा सकता है। अनाज को आप पानी में डाल के साफ नहीं कर सकते, वो पानी अंदर चला जाएगा, वो पेस्टिसाइड्स बाहर नहीं, क्योंकि उसको चमड़ी नहीं। समझ रहे हैं? तो अनाज में उस सबसे ज़्यादा भयंकर पेस्टिसाइड्स है, लेकिन कुछ बोला नहीं जाता है। फल और सब्जियां जो अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं, उसको बदनाम करके हमने छोड़ दिया है। तो जो है, जब पेस्टिसाइड्स की बात चली है, तो आप जो टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो वो भी केमिकल है। आप जो दवाइयाँ ले रहे हो वो भी केमिकल्स ही है। आप साबुन शैम्पू जो यूज़ कर रहे हैं वो भी केमिकल्स ही है। आप बाल काला करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो भी तो केमिकल ही है। आप स्प्रे करते हो ना, ये वो क्या डिओड्रेंट, ये वो वगैरह वगैरह, वो भी तो केमिकल ही है। आप ये जो पोछा मारते हो ना ज़मीन पे, वो भी तो केमिकल है। तो केमिकल जो डायरेक्ट 100% है, पैसा दे के आते हैं, उससे भी तो बचो। अनाज का कम से कम सेवन करो, वो बेटर है, क्योंकि उसका अनाज का जो पेस्टिसाइड है वो निकाला नहीं जा सकता है। और आज तो है सब GMO फूड आ रहा है, तो उससे भी बचना पड़ेगा। तो हमें ही जागना पड़ेगा, हमको ही ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक खेती की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जंगल बहुत काटे, बहुत खेती की, अभी वो जो खेती का जो जगह है, आपके पास 1200 बीघा है, आपके पास जितनी भी हो, उसमें से कम 10-15% तो उसको फल और सब्जियों के लिए बना दो। अभी हमें नए जंगल खड़े करने हैं, फल फ्रूट के जंगल खड़े करने हैं। तो कुदरत आपको बहुत ही आशीर्वाद देगी, आप हमारे लिए तो पूजने लायक बन जाओगे। अगर आपने ये ऐसा सोचा, आपके भाव में ये आता है कि अभी मेरी उम्र 55-60 साल की है, मुझे कुछ अच्छा सत्कर्म करना है, तो